आरएसएस इसको खत्म करना चाहती है। ये है ये किताब, और इसको ये खत्म करना चाह रहे हैं, हम इसको कभी खत्म होने नहीं देंगे। हर गरीब व्यक्ति जानता है कि आरएसएस इसको खत्म करना चाहती है। पहले तारीख हर महीना आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 3,000 रुपए अंदर, 3,000 रुपए अंदर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप उठोगी, सुबह उठोगी, बैंक अकाउंट देखोगी, चेक करोगी, 3,000 रुपए अंदर। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो संविधान मैं अपने हाथों में पकड़ता हूं ये खाली है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, आप इस संविधान को समझे नहीं हो। आप खाली इसलिए कहते हो क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में यह किताब कभी नहीं पढ़ी, और कांग्रेस पार्टी इस किताब की रक्षा कर रही है। हम सब मिलकर, हमारे कार्यकर्ता इस किताब की रक्षा करते हैं, और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग सामने से नहीं कह सकते, मगर छुपकर बंद कमरों में अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं। सामने नहीं आ सकते, क्योंकि जिस दिन उन्होंने सामने कह दिया कि हमारे संगठन का लक्ष्य संविधान को नष्ट करने का है, खत्म करने का है, उसी दिन हिंदुस्तान की जनता एक साथ उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। विकास होता है, दलितों की रक्षा होती है, महिलाओं की रक्षा होती है, यह किताब करती है। और अगर गरीब लोगों को फायदा हुआ है, मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, हरी क्रांति हो, सफेद क्रांति हो, इस किताब के बिना नहीं हो सकती थी। नरेंद्र मोदी जी ने 25 लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। 25 लोगों का। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। इस किताब में कहीं नहीं लिखा, इस किताब में कहीं नहीं लिखा कि 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होना चाहिए और किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का 1 रुपया नहीं माफ होना चाहिए। कहीं नहीं लिखा इसमें। तो नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं और फिर 24 घंटा इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ संविधान, मोहब्बत, आदर, भाईचारा, दूसरी तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार, और इसको खत्म करने की कोशिश। कि हमारे प्रधानमंत्री एक प्रदेश में जो जल रहा है 1.5 साल के लिए वहां गए नहीं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे। देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अदानी को, अंबानी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनका धन बढ़ता जा रहा है। एयरपोर्ट मिल गए, पोर्ट्स मिल गए, सड़कें मिल गई, अब धारा भी दिया जा रहा है। 70,000 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान के हर किसान का कर्जा माफ कर दिया। उतना पैसा अदानी को सिर्फ मुंबई में दिया जा रहा है। तो हमने मन बना लिया है, अगर वो अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र के किसानों को, युवाओं को, मजदूरों को पैसा दे सकती है। हमें मालूम है कैसे करना है। तो सरकार आने के एकदम बाद महिलाओं से कहना चाहता हूं, शुरुआत आपसे होगी। 3,000 रुपए अंदर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप उठोगी, सुबह उठोगी, बैंक अकाउंट देखोगी, चेक करोगी, 3,000 रुपए अंदर। और उसके बाद अगर आप दुकान जाना चाहती हो बस में, तो जब आप बस के अंदर जाएंगे आपको पता लगेगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार ने आपका बस टिकट फ्री में कर दिया है। महाराष्ट्र के किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। आरएसएस इसको खत्म करना चाहती है। यह है ये किताब, और इसको ये खत्म करना चाह रहे हैं, हम इसको कभी खत्म होने नहीं देंगे। सवाल नहीं उठता। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था